गूंज रहे हैं शाश्वत स्वर, आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जगहितकारी तीर्थंकर, मंगलकारी जिनवाणी के, गूंज रहे हैं शाश्वत स्वर। यह दुनिया माया का सागर है, मझधारे में नैया डोल रही, आकुल व्याकुल जन जीवन है, तुझ बिन दूजा आधार नहीं, तुझ बिन दूजा आधार नहीं। सम्यक दर्शन की नाव चढ़ाकर पार करा दो भवसागर, मंगलकारी जिनवाणी के, गूंज रहे हैं शाश्वत स्वर। अंधियारे में है धरती सारी, मानव का पथ भर माया है, मृग तृष्णा में भटका है वो, अज्ञान हुआ कुलाया है, अज्ञान हुआ कुलाया है। अब सम्यक ज्ञान का दीप प्रभु जी, फिर से जला दो तुम घर घर, मंगलकारी जिनवाणी के, गूंज रहे हैं शाश्वत स्वर। युग बीते सदियां बीत गई, पर तेरी वाणी निर्मल है, सूरज को चाहे ग्रहण लगे, पर आदिश्वर तू उज्ज्वल है, पर आदिश्वर तू उज्ज्वल है। श्वेत कमल अरु चंद्र समर्पित तेरे पावन चरणों में, मंगलकारी जिनवाणी के, गूंज रहे हैं शाश्वत स्वर। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जगहितकारी तीर्थंकर, मंगलकारी जिनवाणी के, गूंज रहे हैं शाश्वत स्वर, गूंज रहे हैं शाश्वत स्वर। बोल आदिनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भजन गाया आपने। बहुत ही, आपको जब भी मैं देखती हूँ ऐसा लगता है कि जैसे आपने भगवान को अपने अंदर समा लिया है। तभी अंदर के भाव निकलते हैं। बहुत भाव से करते हैं आप, बहुत ही अच्छा जी धन्यवाद। आपने लिखा है ये भजन? हाँ जी, आपने लिखा है ये भजन? नहीं मैंने लिखा नहीं है, ये बुक में से लिया था मैंने ना। हाँ जी जी, अब आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम 7वें श्लोक की हिंदी लेंगे। तोभ्यां नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तोभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। अब हम अपना 7वां श्लोक लेते हैं। त्वव संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं, पापं क्षणाशय मुपेति शरीर भाजाम्, आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु,
सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। अब अपनी श्लोक की पहले हिंदी जान लेते हैं। इस श्लोक के अंदर एक सेकंड, त्वत पहला शब्द है इसमें, त्वत। त्वत संस्तवेन, त्वत मतलब आपकी, अर्थात मानतुंगाचार्य आदिनाथ प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, त्वत आपकी संस्तवेन स्तुति करने से भव संतति अनेक जन्मों में, भव संतति मतलब अनेक जन्मों में, सन्निबद्धम बंधे हुए, पापम पाप कर्म, आक्रांत लोकम समस्त लोक में फैले हुए, अली नीलम, अली नीलम ये मली नील, तो ये जो है अली नीलम, भवरे के समान काले, सूर्यांशु, सूर्यांशु सूर्य की किरणों से, भिन्नम, भिन्नम मतलब छिन्न भिन्न, शार्वरम रात्रि होने वाले, रात्रि में होने वाले, अशेषम, अशेषम मतलब संपूर्ण, अंधकारम इव, ये ना शार्वर मंधकारम अंधकार की तरह, क्षणात क्षण भर में, आशु शीघ्र ही, क्षयम, क्षयम मतलब विनाश को, उपैति, उपैति मतलब प्राप्त हो जाता है, पापम क्षणात क्षयम उपैति प्राप्त हो जाता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि संस्कृत के अंदर हम जैसे कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम एक चीज होती है अन्वय करना। अन्वय का मतलब होता है कि वाक्य को शुद्ध तरीके से लिखना या पढ़ना। जैसे हम हिंदी के अंदर लिखते हैं राम स्कूल जा रहा है या राम स्कूल जाता है, संस्कृत में हम ऐसे नहीं लिखते। संस्कृत में हम ऐसे लिख देंगे जैसे राम फिर जाता है स्कूल, तो शब्दों को हम आगे पीछे लिखते हैं संस्कृत में, उसके बाद हम उसका अन्वय करते हैं कि जैसे हमने कोई शब्द लिखा, पहले नंबर पे लिखा, फिर हमने दूसरे नंबर पे लिखा, तीसरे नंबर पे लिखा। हिंदी में राम स्कूल जाता है तो 1 नंबर पे राम, 2 नंबर पे स्कूल, 3 नंबर पे जाता और चौथे नंबर पे है। लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं होता। संस्कृत में कभी कभी, अधिकतर बल्कि श्लोक में ऐसे ही होता है, 1 नंबर फिर 4 नंबर फिर 2 नंबर फिर 3 नंबर। तो उस अवस्था में हम क्या कहते हैं, हम उसके अंदर अन्वय करते हैं। अन्वय करके हम उन शब्दों को तरीके से लिखते हैं। मतलब जैसे 1 2 3 4, तो हम अपने जो हम श्लोक लिखते हैं उसके अंदर ही हम शब्दों के ऊपर नंबर लिख लेते हैं कि 1 2 3 4, फिर उसकी हिंदी हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं। तो श्लोक में आपको महसूस होता होगा कि पहले तो हम कुछ और चीज पढ़ रहे हैं और उसके बाद में क्या है, जैसे उपैति, पापम क्षणात क्षय मुपैति, तो ये तो दूसरी लाइन में है, लेकिन जब हमने इसकी हिंदी करी तो सबसे लास्ट के अंदर है। तो संस्कृत में इसी तरीके से हिंदी की व्याख्या करी जाती है। इसको हम बोलते हैं अन्वय करना, वाक्य को शुद्ध तरीके से लिखना। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि जिन लोगों को संस्कृत शायद सभी किसी ने नहीं पढ़ी भी हो तो उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये कार्य, लेकिन इतनी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत बहुत ही इजी लैंग्वेज है, अगर एक बात आप समझ लें इसको फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब हम
इसकी हिंदी लेते हैं। आचार्य मानतुंग आचार्य इस श्लोक के अंदर आदिनाथ प्रभु से कहते हैं, हे नाथ, आपकी पूजन भक्ति से शरीरधारी जीवों के जन्म जन्मांतर के किए गए सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा शरीर भाजम अर्थात शरीरधारी, अर्थात हम जो व्यक्ति होते हैं, भव संतति अनेक जन्मों में, मतलब पिछले जन्मों के भी जो हमारे पाप होते हैं वो हे प्रभु आपका नाम लेने से, आपका स्मरण करने से वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से सूर्य की किरणों से भौरे की तरह जो जगत में काला अंधकार फैला हुआ होता है, रात्रि का जो अंधकार होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल भौरा जो होता है वो बहुत काला होता है। तो भौरे की तरह काला जो रात्रि का अंधकार है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें निकलने से, तो जैसे सूर्य उदय होता है उसकी किरणें प्रकाशित होती हैं, तो वो जो अंधकार है रात्रि का वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार हे नाथ, आपकी पूजन भक्ति से, आपकी स्तुति से शरीरधारी जीवों के जो जन्मांतर के किए गए पाप कर्म हैं वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसके अंदर मानतुंग आचार्य ने बताया है कि स्तुति की, जो हम प्रभु की स्तुति करते हैं उसकी महत्ता बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि स्तुति करने से हमारे सर्व विघ्न जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। स्तुति करने से हम में समता धारण करने की शक्ति आ जाती है, और जिसके अंदर समता आ जाती है उसके अंदर स्थिरता आ जाती है। फिर उससे उसके अंदर लोगों का मिलना बिछड़ना, सुख दुख, वो हर तरीके की जो चीजें होती हैं वो सहन कर लेता है। किसी के बिछड़ने से उसको बहुत ज्यादा दुख नहीं होता, और किसी से उसको बहुत ज्यादा हर्ष नहीं होता। मेरा नंबर आ जाएगा आने वाला। मंगल गीता काली उधर देखना। इस तरीके से जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो हम उसके अंदर डूब जाते हैं और हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। और हम जब कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो हम भगवान से मिल जाते हैं, मतलब भगवान के साथ हमारा एक जुड़ाव हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे अब हमने भगवान को पा लिया है। भगवान की स्तुति करने से पहले हमें अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए। इवैल्यूएशन मतलब हमारे को सोच समझना चाहिए, क्या हम भगवान की स्तुति करने योग्य हैं या नहीं हैं, हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितनी देर कर सकते हैं, क्या भाव है हमारे मन के अंदर भगवान की स्तुति करने के लिए। क्योंकि मन से, वचन से और काय से, तीनों से ही मिलके भगवान की जब हम स्तुति करते हैं तो उसके अंदर अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है, और उसका जो फल मिलता है उसका तो जो बहुत ही मतलब अच्छा फल होता है वो हमारे लिए। इसके अंदर आचार्य मानतुंग कहते हैं कि हे प्रभु, जब हम आपकी स्तुति करते हैं तो जो हमारे पहले जन्म के पाप किए हैं, इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी हमारे पाप कर्म होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा हृदय होता है वो हमारा हृदय, क्योंकि हमारे हृदय के पाप नष्ट हो गए तो हमारे हृदय के अंदर केवल भगवान की स्तुति बची। स्तुति करने से क्या होता है कि जो भगवान है वो, उनके जो गुणों का प्रकाश होता है वो हमारे हृदय के अंदर भर जाता है। तो अब हमारे हृदय के अंदर केवल जो भगवान के गुणों का प्रकाश है वो भर गया, और जो बुराई थी, जो काले अंधकार के समान बुराई थी, कषाय रूपी जो अंधकार था वो हमारे मन से निकल गया। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती, तो हमारे हृदय के अंदर भी दो चीजें नहीं रह सकती, या तो हमारे मन में कषाय रहेगा, और या फिर अगर हम प्रभु की स्तुति करेंगे तो जो उनके गुणों का प्रकाश है वो हमारे
हृदय के अंदर भर जाएगा। तो इसलिए हमारे को जब प्रभु की स्तुति करते हैं तो मान माया लोभ कषाय, ये जो सब चीजें होती हैं ये सब कुछ दूर हो जाती हैं, नष्ट हो जाती। और जो भौरे के समान काला अंधकार है, वो जो हमारा बुरे कर्म है, पाप कर्म है, वो भी भौरे के समान काले होते हैं। अंधकार जिस तरीके से संसार में जब अंधकार होता है तो कुछ नजर नहीं आता, तो उसी तरीके से जब हमारे मन के अंदर बुराई भरी हुई होती है, दुष्कर्म भरे हुए होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। नजर कब आता है हमारे को? जब कोई प्रकाश होता है। अंधेरे में तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। इसी तरीके से जब प्रभु की स्तुति का प्रकाश हमारे मन में आ जाता है, तभी हमारे को अच्छाई बुराई जो होती है वो दिखाई देने लगती है। सामने वाले के जो गुण हैं वो हमारे को गुण नजर आते हैं, क्योंकि रोशनी आ गई है हमारे हृदय के अंदर। अन्यथा हमारे मन में जब अंधकार पाप रूपी अंधकार होता है तो हमें हर चीज काली नजर आती है। जो सामने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्म है, जो अच्छे अच्छे गुण हैं, जो उसके सत्कर्म है, वो भी हमारे को सब बुरे बुरे नजर आते हैं। तो इसलिए हमारे को प्रभु की स्तुति करके, रोज हमें प्रभु की स्तुति करके उनके गुणों के प्रकाश से अपने हृदय को भरना चाहिए, जिससे कि जो बुराई रूपी काला अंधकार है वो हमारे हृदय से निकल जाए और हमारे हृदय के अंदर केवल प्रभु के जो गुणों का प्रकाश है वो ही भरा रहे। अब हम इसकी रिद्धि और मंत्र ले लेते हैं, और इसी के साथ मैं आपको इस श्लोक की हीलिंग भी दे देते हैं आपको। एक बार मैं श्लोक दोबारा से पढ़ देती हूँ। त्वव संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीये बुद्धिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं श्रां श्रीं क्रों क्लीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु स्वाहा। इस श्लोक की उपयोगिता यह है कि सब प्रकार के जो विष होते हैं, स्पेशली जो सांप के कांटे का विष होता है, वो बिल्कुल अगर हम इस श्लोक का वाचन करते हैं तो सांप के कांटे का जो विष होता है उसका निवारण हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उपयोग ये है कि उल्टा भक्तांबर पढ़ना। आपको बहुत सारे लोगों को शायद इस विषय में नहीं होगा कि भक्तांबर जी को उल्टा भी पढ़ा जाता है। अगर आपका कोई परिजन रास्ता भूल गया है, भटक गया है, किसी गलत रास्ते पे चला गया है, या वो आपके घर से कहीं अपने घर से दूर चला गया है और अब वो वापस नहीं आ पा रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा घर कहाँ है। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो उसे भूलने की बीमारी होती है, और वो अपने घर से बाहर जाता है, उसके पास उसके घर का पता भी नहीं होता और वो भटक जाता है कि मैं कहाँ जाऊं। तो आपको क्या करना है, 7वें नंबर से 48वें नंबर तक का श्लोक पढ़ने हैं। पहले नंबर का श्लोक नहीं पढ़ना, आप 7वें नंबर का श्लोक पहले पढ़िए, 48वें नंबर तक का पढ़िए, 7 से 48। उसके बाद 1 नंबर से 6 नंबर तक का श्लोक पढ़िए। इसे बोलते हैं उल्टा भक्तांबर जी पढ़ना। 7वें नंबर से 48 नंबर तक पढ़िए, स्टार्टिंग करिए, फिर 48 नंबर के बाद 1 नंबर से 6 नंबर का श्लोक पढ़िए। इस तरीके से आप 3 बार, एक साथ 3 बार ये श्लोक मतलब भक्तांबर जी का वाचन करिए,
और दिन में 3 बार आपको इस तरीके से भक्तांबर जी का वाचन करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो दिन में 9 बार आपके भक्तांबर जी का वाचन हो गया। और ऐसा आपको 3 दिन करना है, लगातार 3 दिन करना है। तो 9 9 तिया 27, तो 3 दिन में आपने भक्तांबर जी का 27 बार वाचन करा। इससे क्या होता है कि अगर आपकी कोई खोई भी वस्तु है, अगर आपकी कोई भी वस्तु कहीं भी खो गई है, तो आप ये उल्टे भक्तांबर जी का वाचन करिए। 101% मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो आपकी वस्तु है वो आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई परिजन आपका रास्ता भूल गया है, भटक गया है, वो वापिस आ जाएगा। अगर आपको किसी से कोई, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा सामान किसी व्यक्ति से कहीं दिल्ली के बाहर से आना था। उन व्यक्ति ने मेरे को बोला कि ठीक है जी, आपका सामान हम पहुंचा देंगे। अब 1 डेढ़ महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उस व्यक्ति का मेरे पास कोई फोन भी नहीं आया, ना कोई अता पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं बहुत परेशान थी। तो मुझे पता लगा जी, उल्टा भक्तांबर पढ़ने से क्या होता है कि हमारी चीज भी मिल जाती है, परिजन रास्ता जो भूल गए हैं वो भी वापस आ जाते हैं, तथा किसी भी विषय में आपकी कोई, अगर आपको कोई बात पता नहीं लग पा रही है। मैंने 3 दिन उल्टा भक्तांबर पढ़ा, आपको विश्वास नहीं आएगा। तीसरे दिन सुबह उस व्यक्ति का फोन आ गया कि जी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी और इस वजह से मैं आपका सामान नहीं ला पाया, और अब मैं आपका सामान लेके आ रहा हूँ। तो देखिए, भक्तांबर जी की जो महत्ता है वो तो जो सभी जानते हैं कि भक्तांबर जी के पढ़ने से कितने चमत्कार होते हैं, लेकिन उल्टा भक्तांबर जी पढ़ने से भी बहुत चमत्कार होते हैं। तो अब हम अपनी हीलिंग को आगे बढ़ाते हैं। कृपा करके आप सब लोग बिल्कुल आराम से बैठिए। मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी। हम बोलते हैं ना, भक्तांबर 12 बजे के बाद नहीं फेरते ना? नहीं, कौन कौन बोल रहा है? श्वेता मुनोत। हैं जी? श्वेता मुनोत। अच्छा, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। श्वेता जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। जी। श्वेता जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए कर प्लीज। लिया कर लिया कर लिया कर लिया। हाँ, लेकिन उनका अभी पिक्चर नहीं आ रहा है। आगे आगे आगे। श्वेता जी, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी आपका पिक्चर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा है। मैंने पिन पॉइंट कर दिया, उन्हें पिन कर दिया है, स्पॉटलाइट आपको पे ले आ रहा आइए होगा। उनको। श्वेता जी, आप अपने आप को अनम्यूट भी कीजिए। हाँ, किया है। जी श्वेता जी, जी। भक्तांबर 12 के बाद नहीं फेरते ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, मार साहब बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ कि जब मानतुंग आचार्य महाराज जो थे वो जेल के अंदर बंद थे, तो वो तो सारे दिन प्रभु की स्तुति किया करते थे। और प्रभु की स्तुति करने के लिए तो कोई भी टाइम नहीं होता। जब हमारा मन करता है हम प्रभु का नाम ले लेते हैं। अब आप एक सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार जब होता है तो वो तो 24 घंटे प्रभु की भक्ति करता है ना। हाँ। हम हर समय भगवान का नाम लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शायद आपके यहाँ से बहुत शोर आ रहा है। हाँ, इसलिए मैं अनम्यूट नहीं कर रही थी। मेरे बेटी का स्कूल चालू। ओके, तो आप इसमें बिल्कुल भी अपना विकल्प मत पालिए। आपको जब आपको सहूलियत है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। अब देखिए ना, मंदिर के अंदर भी तो हम जब लोग जाते हैं तो जो भक्तांबर जी विधान होता है वो शाम को करते हैं, शाम को 6-7 बजे करते हैं। तो उस समय भी तो जैसे हम भक्तांबर। महाराज साहब के पास जाते हैं, महाराज साहब बोलते हैं 12 बजे के बाद नहीं फेरते भक्तांबर। नहीं, देखिए, आप शायद स्थानक वासी हैं।
दोनों है, मायके में मंदिर का था, यहाँ पे स्थानक। नहीं, देखिए ठीक है, माँ साहब ने जो बोला हम उस बात को भी नकारेंगे नहीं, लेकिन जब हम कोई चीज किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए करते हैं, अब आप एक छोटी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, अगर एक टाइम पे डॉक्टर भी ये बोल देते हैं कि अब दुआ काम करेगी, दवाई काम नहीं करेगी, तो उस समय क्या होता है, जो लोग अपना ये जो 24 घंटे का अपना पाठ रखते हैं, महामृत्युंजय जाप जो होता है वो 24 घंटे करा जाता है। उसमें हमारे जैन धर्म में भी ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो 24 घंटे महामृत्युंजय मंत्र कहलाते हैं, तो उनका जो जाप होता है वो सारे टाइम करते हैं। तो प्रभु का नाम लेने के लिए कोई टाइम नहीं होता, बस ये जरूर है कि जो सुबह का टाइम होता है, प्रातःकालीन जो होता है, और जो शाम का समय होता है वो सबसे उत्तम होता है भगवान का नाम लेने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं। तो आप विकल्प मत करिए बिल्कुल भी, और अगर आपको उल्टा भक्तांबर जी पढ़ना है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके 3 टाइम सुबह दोपहर शाम भक्तांबर जी की आराधना करिए, आप बिल्कुल फल मिलेगा। थैंक यू। अब सब लोग आराम से बैठिए, अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ऐसा ध्यान करिए कि आदिनाथ प्रभु बड़े बाबा आपके सामने विराजमान हैं। आप सारे विकल्प छोड़ के, हर तरीके के विचार छोड़ के आदिनाथ प्रभु के ध्यान में मग्न हैं, और आदिनाथ प्रभु जो आपके सामने विराजमान हैं, उनके पैर के दाएं अंगूठे से श्वेत प्रकाश निकल कर आ रहा है, जो आपके सिर के ऊपर से होता हुआ आपके पूरे शरीर को उस प्रकाश के अंदर प्रकाशित करता हुआ आपके सिर से लेके आपके पैर तक आ रहा है, और आप उस प्रकाश में पूरा डूब चुके हैं, और उस प्रकाश ने आपके शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा चक्र बना दिया है। अब आप हर तरीके से नकारात्मक विचारों से बिल्कुल दूर हो गए हैं, कोई भी विचार आप तक नहीं आ पा रहा है। अगर कोई विचार आपके मस्तिष्क में आता भी है तो उसको आने दीजिए, उसको आने दीजिए, उसको देखिए और जाने दीजिए, उसको पकड़कर मत बैठिए। अपने पैर के अंगूठे को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। उसके बाद आपके टखने, आपके एड़ी, आपकी पिंडलियां, आपका घुटना, आपकी जंघाएं, आपकी कमर, आपका वक्ष स्थल, आपके कंधे, आपके दोनों हाथ, आपकी गर्दन, आपका फेस, आपके फेस के ऊपर आपके मस्तिष्क पे कोई भी किसी किस्म की परेशानी की सिलवट, कुछ भी लकीर, कुछ भी नहीं रखिए। एकदम मस्तिष्क को रिलैक्स कीजिए, अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप बिल्कुल आराम से जिस भी अवस्था में आपको अच्छा लगता है, चाहे कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे पलंग पे बैठे हैं, चाहे आपने आसन लगा रखा है, आलती पालती लगा रखी है, जिस भी अवस्था में आपको अच्छा लगता है, और आप
5 मिनट 10 मिनट बैठ सकते हैं, उस अवस्था के अंदर बैठिए। अपने दोनों हाथों को खोल करके हथेलियों को आकाश की तरफ रखिए। दोनों अपने हाथ चाहे तो अपने घुटने पे रखिए और चाहे अपनी जंघाओं पे रख लीजिए। आंखें कोमलता के साथ बंद। मेरे साथ साथ आप मन के अंदर विचार करिए, हे प्रभु, मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में एक इंद्रिय या पंचेंद्रिय किसी भी जीव का दिल दुखाया हो या उसको दुख दिया हो या उसके दुख का कारण बना हूं या बन रहा हूं, तो मैं अपने शुद्ध हृदय से उनसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, इस जन्म में या पिछले जन्म में अगर किसी एक इंद्रिय या पंचेंद्रिय जीव ने मुझे दुख दिया हो या दे रहा हो या मेरे दुख का कारण बना हो या बन रहा हो, तो मैं उसे अपने सच्चे हृदय से क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, अब मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। हे आदिनाथ प्रभु, हे मानतुंग आचार्य, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, इस अखंड आकाश में फैली हुई अदृश्य अलौकिक ऊर्जावान शक्तियां, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। अब आप सबने अपने सामने एक पानी का गिलास तो जरूर से ही रख लिया होगा। अब हम आज की हीलिंग शुरू करते हैं। यह संस्तुतः सकल वांग में तत्व बोधा, दुर्धभूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई, त्रोतर जगत तृतीय चित्त हरई रुदारे, तोषे किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिणाणं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः स्वाहा। सकलार सिद्धिणं स्वाहा। ये दूसरे नंबर के श्लोक के वाचन से सारी मानसिक चिंताएं, सिर दर्द, माइग्रेन सब खत्म हो जाते हैं और दिमाग के सभी प्रकार के तनावों को इस श्लोक के वाचन से हम दूर कर सकते हैं। अब मैं 11वें नंबर के श्लोक का वाचन कर रही हूँ। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम्, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, पीत्वा पयः शशिकर
द्युति दुग्ध सिंधो चारम जलम जल निधे रस तुमका इच्छित। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो पते बुद्धिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कुंती निवारिणे महामायाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम सीम श्रोम राम ह्रीम क्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस श्लोक के वाचन से जिसका मन दूषित होता है उसका मन पवित्र हो जाता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का हो उसका वह चंद्रमा शुद्ध हो जाता है। हमारे शरीर में 70% जल होता है, यह उसको शुद्ध करता है। जिन माताओं का दूध नहीं बनता है उनका दूध बनना शुरू हो जाता है। जिसके प्रति मन में कड़वाहट होती है उससे मन मीठा हो जाता है, मन मिलता है। अगर आपके किसी व्यक्ति से किसी बात पे कोई विचार मेल नहीं खा रहे हो, किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो गया हो, तो आप इस श्लोक का वाचन करिए तो उस व्यक्ति का जो मन है आपकी प्रति मिठास से भर जाएगा। क्योंकि इस श्लोक के अंदर हम प्रभु के अनुपम सौंदर्य को देखते हैं और मानतुंगाचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, आपके सौंदर्य पूर्वक जो आपकी प्रतिमा है, आपका रूप है, दिव्य रूप है, उसका अलपक मतलब बिना नेत्रों को झपकाए, बिना पलकों को झपकाए जब हम आपका दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि फिर किसी और देव देवता को देखने का हमारा मन नहीं करता। और अगर हम किसी और को देख भी लेते हैं तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। जिस प्रकार चंद्रमा के समान उज्जवल जो क्षीर सागर का मीठा जल है उसको पीने के बाद खारे समुद्र का जो जल है उसको कौन पीना चाहेगा, कोई भी नहीं। तो इस श्लोक के अंदर जो क्षीर सागर का मीठा जल है उसका वर्णन किया गया है। तो मीठे जल का मतलब ये होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर 70% जल होता है वो भी जो होता है वो मीठा हो जाता है। और जो दूसरे के प्रति कड़वाहट है या किसी दूसरे के मन में हमारे प्रति कड़वाहट है तो वो सब जो है वो मिठास के अंदर क्षीर सागर के जल के समान सब कुछ मीठा हो जाता है। अब हम अपना अगला श्लोक लेते हैं, 12वें नंबर का श्लोक। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्माण पे त्रिभुवनेक ललाम भूता तावंत एव खलु तेप्यणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो वो ही है बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम आम आम अम अह सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्व जन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल प्रक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम ह्रीम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम
श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय ज्रों क्रों रं ह्रीं नमः स्वाहा। इस श्लोक के अंदर वो ही ये बुद्धिणम, इस श्लोक के अंदर इसकी रिद्धि आई है, वो ही ये बुद्धिणम, ऐसे मुनिराज जिनके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है, अर्थात जो उनकी बुद्धि है बहुत ही ज्यादा बुद्धि है उनके अंदर। इस श्लोक के वाचन से क्रोध शांत होता है। गर्भवती महिलाएं अगर पहले 3 महीने में इसे पढ़ें तो उनका शिशु रोग मुक्त, सुंदर और बुद्धिमान होता है। जिस किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो उसका शीघ्र ही विवाह होता है। जिनका तलाक हो रहा हो, अर्थात तलाक के लिए कोई कार्य अटके हुए हो, तो यह उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर वैवाहिक जीवन के अंदर कोई झगड़ा चल रहा हो तो वो झगड़ा खत्म हो जाता है। इसको पढ़ने से जो हार्ट की बीमारी होती है वो भी खत्म हो जाती है। इस श्लोक के अंदर आचार्य मानतुंग ये बोलते हैं कि हे भगवान, जिन शांत राग रहित परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है, वे परमाणु संसार में केवल उतने ही थे कि जितने परमाणुओं से आपका जो है वो शरीर बन जाए, आपके शरीर की रचना हो जाए। इसके अलावा इस संसार में मेरे को कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा था जो इतना वीतरागी हो और शांत स्वभाव का हो, क्योंकि जो ये परमाणु थे वो केवल उतने ही थे, जो शांत परमाणु थे संसार में उतने ही थे जितने कि आपके शरीर के निर्माण के लिए पूरे हो जाएं। अब संसार में ऐसा कोई और व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो परमाणु थे वो तो खत्म ही हो गए और परमाणु नहीं है। अब हम अपना अगले श्लोक की रिद्धि लेते हैं। 15वां श्लोक अब हम लेंगे। ये जो श्लोक है ये राज्य सम्मानदायक और सौभाग्यवर्धक होता है। जिस किसी को नींद नहीं आती है उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। 10-12 साल के बच्चे को अगर यह श्लोक का वाचन करना सिखा देते हैं 15वें नंबर के श्लोक का, तो कभी भी उन्हें कोई बिगाड़ नहीं सकता। उनकी संगति अगर किसी खराब व्यक्ति की भी होगी, जैसे कि बच्चे होते हैं कभी किसी की खराब संगति में आ जाते हैं और वह खराब आचरण करना शुरू कर देते हैं, तो इस श्लोक का वाचन अगर वो बच्चा करता है तो कभी भी उस बच्चे की संगति खराब नहीं हो सकती। कोई कितना भी चाहे कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को मैं बिगाड़ दूं, वो उस बच्चे को कभी भी बिगाड़ नहीं सकता। उस बच्चे में कभी भी किसी प्रकार के अवगुण पैदा नहीं हो सकते। उस बच्चे के अंदर ब्रह्मचर्य के गुण विकसित हो जाते हैं, क्रोध समाप्त हो जाएगा और जो बच्चा होता है वो सौंदर्यवान बनता है और याददाश्त तेज हो जाती है। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मंदरात्रिशिखरं चलितं कदाचित्। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुवीड़म ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी विरज शंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम नमो अचिंत बल प्रक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों
श्रीं नमः स्वाहा। अब हम अपना अगला, शायद हमारे बीच में एकता जी आ गई हैं। एकता जी आप आ गई हैं? जी जी एकता जी, हाँ। अगले लोगों की हीलिंग आप ले लीजिए। कौन से 26 से लेनी है ना? जी जी जी। ठीक है। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। हे आदिनाथ प्रभु, जैसे ही मैंने आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाया, मेरे सारे कष्टों से मुझे मुक्ति मिल गई। सारे कष्टों से मुझे मुक्ति मिल चुकी है और जन्म जरा मृत्यु के रूपी जो समुद्र है, मैं उससे भी पार हो चुकी हूँ। इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ। तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जन भवोदधिशोषणाय। ओम ईमरं नमो दित्तवाड़ं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ईमरं नमो दित्तवाड़ं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ईमरं नमो दित्तवाड़ं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं पर्जन शांति व्यवहारे कुरु स्वाहा। इस श्लोक की जैसे ही हम आराधना करते हैं, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है इस श्लोक की आराधना करने से। अगर वो 9 महीने तक इस श्लोक की आराधना करती है तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। अब हम 28 नंबर का श्लोक लेंगे, जो भगवान का अशोक वृक्ष प्रातिहार है। हे आदिनाथ प्रभु, ये संसार में बहुत अंधकार है और संसार में अंधकार है तो जैसे अंधकार को नाश करने के लिए सूरज की एक रोशनी ही काफी होती है, उसी प्रकार जब आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो आपके कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो आपकी ऊर्जा निकलती है, एक किरणें निकलती हैं आपके अंदर से, वह किरणें वो संसार रूपी जो मन रूपी हमारे अंधकार है उसको दूर करती हैं और हमें आपके जैसे ही बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। उच्चैर शोक तरु सांस्कृत मुन्मयूखा मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तं पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ईमरं नमो महातवाणं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ईमरं नमो महातवाणं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम ईमरं नमो महातवाणं जोम जोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्बे जुम्बे मोए मोए सर्व संपत्ति सौख्यम कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्बे जुम्बे मोए मोए सर्व संपत्ति सौख्यम कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्बे जुम्बे मोहे मोहे सर्व संपत्ति सौख्यम कुरु स्वाहा। इस श्लोक की आराधना करने से हर काम की इच्छा की पूर्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हड्डियों से संबंधित किसी को कोई भी बीमारी है तो वह दूर होती है। अगर किसी को कुछ रोग है, लकवा हुआ है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, तो भी इस श्लोक की आराधना करने से वह सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। हम 35 नंबर का श्लोक लेंगे। जिस प्रकार आदिनाथ प्रभु आप जब दिव्य ध्वनि आपकी खिरती है तो हर पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे सबको अपनी ही भाषा में समझ में आती है, वैसे ही परिणित होती है। तो वह दिव्य ध्वनि जो होती है वो हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रसार करती है।
और हमारी बीमारियां, जो महामारियां फैली हुई हैं, उनको भी दूर करती है। मृगी के दौरे, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, उनको वो दूर कर देती है। स्वर्गाप मार्गे गम मार्गे विमार्गरेष्ठा सधर्म तत्व कथनेक पटुस्तिलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्या। ओम ह्रीं मरण नमो जल्लो सहित पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मरण नमो जल्लो सहित पत्ताड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ति रक्षक नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ति रक्षक नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ति रक्षक नमः स्वाहा। हम 45 नंबर का श्लोक लेंगे। सारी व्याधियों, आदि व्याधियों को नाश करने के इस श्लोक की आराधना करते हैं। तो जो भी, कितनी भी, जब हम प्रभु के शरण में जाते हैं और उनका नाम ले लेते हैं, तो कुछ भी बीमारियां हों और औषधियां भी, जब प्रभु के नाम के सामने, तो औषधियां भी फीकी पड़ जाती हैं। तो यह आदिनाथ प्रभु, जैसे ही हमने आपका स्मरण किया, मेरी ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन पावर बढ़ गई और असाध्य रोग जो भी थे वे सब ठीक हो चुके हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है। और अगर मैं इस श्लोक का आराधन कोई अपने किचन में खाना बनाते समय भी करे, तो भी उसमें खाने की, कभी कभी कितने भी लोग आ जाएं, कभी खाने में कभी कमी नहीं हो सकती। उद्भूत भीषण जलोदर भारी भुगिना सोचम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं नमो, ओम ह्रीं नमो अक्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अक्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अक्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अक्षीण मांसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवती क्षुद्रोप शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम अरम नमो भगवती क्षुद्रोपदप शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपदप शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती वै भीषणाय नमः। ओम नमो भगवती वै भीषणाय नमः। ओम ह्रीं नमो भगवती वै भीषणाय नमः। हम अपने आखिरी सोपान 48 नंबर का श्लोक लेंगे। जो भी श्लोक, इस श्लोक का अपने कंठ में धारण कर लेता है, उसके सारे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धन लक्ष्मी तो क्या, उसको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाती है और उसके सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। श्रोत्रम सजम तव जिनेन्द्रिय गुणे निबद्धा भक्ता मया विविध वर्ण विचेत पुष्पम धत्ते जनो ये कंठ गताम जस्तम तम्मान तुंग मम शम समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंग मम शम समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं नमो सव्य साहुणम। ओम ह्रीं नमो भगवते महति महावीर वक्षमाणम बुद्धिरिषणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सव्य साहुणम। ओम ह्रीं नमो भगवते महति महावीर वक्षमाणम बुद्धिरिषणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सव्य साहुणम। ओम ह्रीं नमो भगवते महति महावीर वक्षमाणम बुद्धिरिषणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भव्यचारिणम अष्टादश सहस्र शीलांगधारिणम नमः स्वाहा। ओम नमो भव्यचारिणम अष्टादश सहस्र शीलांगधारिणम नमः स्वाहा। ओम नमो भव्यचारिणम अष्टादश सहस्र नाम सहस्त्र धारणम सहस्त्र शीलागधारणम नमः स्वाहा। आदिनाथ प्रभु, जैसे ही आपकी मैंने श्लोकों, मंत्रों और
रिद्धियों की आराधना की, तो हे आदिनाथ प्रभु मेरे अंदर एक अनुपम ऊर्जा का प्रसारित होने लगा, अनुपम ऊर्जा मेरे अंदर आने लगी। मैं ऊर्जा के पिंड के रूप में अपने आप को देखने लगी और मैं अपने आप को सारे रोगों से, कष्टों से मुक्त पाने लगी। मुझे बहुत हल्का महसूस होने लगा और मुझे बहुत शांति प्राप्त होने लगी। तो हे आदिनाथ प्रभु जिन जिन ने इस श्लोक को, मंत्रों की हीलिंग ली है, उन सबको सारे रोग, कष्ट और संताप से मुक्ति मिले, सबको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त हो, यही आदिनाथ प्रभु आपसे कामना है। श्लोक पढ़ने, मंत्र पढ़ने, रिद्धि पढ़ने में कोई भी त्रुटि हो तो आदिनाथ प्रभु मुझे क्षमा प्रदान करे, क्षमा प्रदान करे, क्षमा प्रदान करें और सबको ऊर्जा प्रदान करें, ऊर्जा प्रदान करें, ऊर्जा प्रदान करें। आप सभी अपने हाथों को घर्षण करें, क्योंकि आपके हाथों में वो ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है। तो आप ऊर्जा अपने जहां जहां आपको तकलीफ है, जहां जहां दर्द है, तकलीफ है, आप वहां पर अपने हाथों का मार्जन करें, तो आपको सारी कष्ट, सारी तकलीफ सब दूर हो जाएंगी। आपको सब ठीक होगा, आपके जीवन में सब प्रसन्नता आएगी, समृद्धि आएगी। आदिनाथ प्रभु आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है। सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी, बहुत अच्छी हीलिंग। और आज तो मैं आपको बताऊं, मेरे को इतनी झंझनाहट हाथों में महसूस हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा, मतलब इतनी वाइब्रेशन मेरे में आई है आपकी, जो आपने दी है। बहुत अच्छे से आज आपकी हीलिंग मैंने ली। आज बहुत लेती तो रोज ही हूँ, लेकिन आज तो बहुत ही कमाल हो गया। थैंक यू एकता जी, बहुत अच्छा लगा आपकी हीलिंग से। आप लोग सभी ने स्वीकार करी प्रभु का नाम लेकर, तो बस वो आदिनाथ प्रभु की हीलिंग है, मेरी तो कुछ भी नहीं है। तो वो आप लोगों को मिला, और ऐसे ही आदिनाथ प्रभु आप लोगों के ऊपर छत्र छाया रखें, यही आपकी प्रभु आदिनाथ प्रभु से कामना है। जी शीला दीदी। शीला दीदी साइड पे नहीं है। शीला दीदी नहीं, सॉरी, ये सरला दीदी। सरला दीदी, हाँ गई चलो। हाँ, ये सरला दीदी अपनी आज की वो लेंगी। सरला दीदी आ गई क्या? हाँ आ गई। सरला दीदी ज्वाइन, अब म्यूट करिए। हाँ, सरला दीदी ने किसी और नाम से कर रखा है ना? नहीं, सरला ज्वाइन कर दिया। दीदी अनम्यूट कीजिए, सरला दीदी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। करिए। जी आ रही है आवाज मेरी? जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा। आ रहा। बोलूं मैं? हाँ जी दीदी। हाँ ठीक। मेरी चर्चा का विषय है आज, विचार बदले जीवन बदले। हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। क्षमा करने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। सभी रोग क्षमा ना करने के कारण उत्पन्न होते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार बना देते हैं और अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं, तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है।
इनमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है? जैसे लोग मेरे पीछे पड़े हैं या हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। हमारे विचार दो तरह चलते हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, दूसरा कहता है कि नहीं, सब मेरी मदद करते हैं। तो शायद आप भी यही कहेंगे कि हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है, ये विचार ज्यादा सही है। शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती, वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है, फिर हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं यह मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। लेकिन यदि मैं उस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अपने लिए दृढ़ता से यह कहूँ कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने का और पाने के योग्य हूँ, इस नए विचार पर कायम रहूं, उसे बार बार स्वीकार करूं, तो वह मेरे लिए सच हो जाएगा। क्योंकि विचारों में शक्ति है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा भविष्य बनता चला जाता है। अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे, पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगा। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है, वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने थे जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह या पिछले माह या पिछले कई वर्ष आपकी आयु के अनुसार 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। फिर भी वह आपका अतीत है, वह बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप अभी क्या सोचते हैं, कि विश्वास करना व कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण की आपकी ताकत है और वही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष और आगे के अनुभवों का आधार है। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं, वह नकारात्मक है या सकारात्मक। क्या आप चाहते हैं कि ये विचार आपका भविष्य तय करे? बस ध्यान दें और सजग हो जाएं। हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं। मैंने पाया है कि नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय, ये चारों बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ये भावनाएं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने अनुभवों के लिए स्वयं को जिम्मेदार न ठहराने से आती हैं। देखिए, यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बाहर जो भी घट रहा है, वह केवल हमारे आंतरिक विचारों का एक आईना है। मैं दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे विश्वास ही लोगों को हमसे किसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप खुद को यह कहता पाए, हर कोई मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी आलोचना करता है, कभी मेरी मदद नहीं करता, मुझे पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो यह आपकी अपनी प्रवृत्ति है। आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। अब आप इस तरह नहीं सोचते, तो वे कहीं और जाकर किसी और के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, आप उन्हें आकर्षित नहीं करेंगे। हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। हमें अतीत को छोड़ने और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हो सकता है कि हमें क्षमा करना ना आए और हो सकता है कि हम क्षमा न करना चाहते हो, लेकिन हमारा यह कहना कि हम क्षमा करने को तैयार हैं, स्वस्थ करने की प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है कि हम अतीत को छोड़ दें और हर किसी को क्षमा कर दें। मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था, वैसा रूप ना होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मुक्त करता हूँ। यह निश्चय हमें मुक्त कर देता है। सभी रोग क्षमा ना करने के कारण उत्पन्न होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, हमें अपने दिल में झांक कर यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। कहीं हमारे मन में कोई गांठ तो नहीं है जो हमें तकलीफ दे रही है। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है कि सभी रोग क्षमा ना करने की एक स्थिति से उभरते हैं, और जब भी हम बीमार होते हैं
हमें आसपास यह देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है, किसके प्रति हमारे मन में बुरे विचार चल रहे हैं। मैंने पाया कि जब हम आपको जैसे हैं वैसे रूप में प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं, तो जीवन में सब कुछ ठीक होता है। ऐसा मानो हर जगह कुछ छोटे चमत्कार होते हैं। हमारा स्वास्थ्य सुधर जाता है, हमारे पास अधिक धन आता है, हमारे रिश्ते अधिक संतोषजनक हो जाते हैं और हम रचनात्मक रूप से सार्थक तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि यह सब हमारे प्रयास के बगैर हो रहा है। खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना, योग्य बनाना और स्वीकार करना आपके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करेगा, आपके जीवन में अधिक स्नेही रिश्तों को जन्म देगा, नए कार्य और जीने का एक नया तथा बेहतर स्थान दिलाएगा, यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा। जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्रेम करते हैं, वे ना तो अपने साथ और न ही दूसरों पर का गलत करेंगे। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्यता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की मुख्य कुंजियां हैं। मेरे लिए खुद से प्रेम करना किसी भी चीज के लिए कभी भी खुद की आलोचना ना करने से शुरू होता है। आलोचना हमें उस व्यवहार में कैद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद से निकलने में मदद करता है। याद रखिए, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं और इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। अपना अनुमोदन करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या होता है। लगातार भावों से विजुअलाइजेशन करते जाओ। ज्यादा सारा खेल भावों का है। जितना जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे वैसा होता चला जाएगा। जो भी करें फेथ से करें, भावों से करें, बार बार क्षमा करें। क्षमा करने से बड़े ही बनते हैं, कोई छोटे नहीं हो जाते। इसलिए अहम में रहे हम। बासी सोच, पुरानी सोच की जुगाली करने से टॉक्सिन बाहर कैसे निकलेंगे। बहुत खूबसूरत दुनिया बन सकती है। फिर सोचें, आज मेरा मन हल्का हो गया, दिमाग शांत हो गया, काफी थॉट्स डिलीट हो गए, मैं प्रेजेंट में हूँ। हमारे परम पिता का हाथ हमारे सिर पर है। महसूस फील करें, मेरा दृष्टिकोण अच्छा हो रहा है, मेरी सोच बदल रही है। इस प्रकार यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लें तो जीवन बहुत खूबसूरत बन सकता है। सारा खेल हमारे विचारों का, भावों का है। शब्द तो बाद में बनते हैं, पहले हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं, फिर वही शब्द बनते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा दीदी, बहुत ही मतलब इतनी बढ़िया आपने आज जानकारी दी है कि जो किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है वो बदल सकती है। अगर हम अपने विचार बदल लें तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा दीदी आपने आज बताया। ये ज्योत्सना जी। हाँ जी, बोलिए, बताइए अंजलि जी। जी, आप जिनवानी स्तुति ले लीजिए अब। अच्छा, ठीक है। चलो, अब मैं जिनवानी स्तुति का पढ़ने शुरू कर रही हूँ। जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जिनवानी मोक्ष न सैनी है, जीव कर्म के जुदा करन को ये ही पैनी छैनी है। जो जिनवानी नित अभ्यासे वो ही सच्चा जैनी है। जो जिनवानी उर न धरत है, जैनी हो के अजैनी है। पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवानी, यदि सुख शांति लेनी है। मिथ्यावत नाश वे को जान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। क्षयो द्रव्य जान वे को, बद विधिवान वे को, स्वपर पिछान वे को परम परमानी है। अनुभव बताए को जीव के जतावे को, खाहू न सतावे को भवे और आनी है। यहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, ऐसी जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, जो तो ही जपे दिन रैन,
जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी की स्तुति अल्प बुद्धि प्रमाण, यह सेवक विनती करे दे माता मोहि ज्ञान। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, या वाणी मस्तक धरू नृत्य प्रति देऊ धो, नृत्य प्रति देऊ धो, नृत्य प्रति देऊ धो। जिनवानी माता की जय। शीला दीदी आप अब प्रतिक्रमण ले लीजिए। जी, सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मनन चिंतन करें और प्रतिक्रमण करें भाव से। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काया की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हैं। मेरे सब पापों को आप जानते हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिमाणों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने बैठने खांसने छींकने बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने त्रस्कायिक या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, पर स्त्री या पर पुरुष को बुरी निगाहों से देखा हो, अपने व्रतों नियमों में दोष लगाया हो, अष्टमूल गुणों के पालन में व सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु व मुनि आर्य का श्रावक व श्राविका की निंदा व आलोचना की हो, तो हे भगवान, मेरे से यह सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्न त्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। ओम ह्रीम श्रीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। 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 बोल बड़े बाबा कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा आपने प्रतिक्रमण कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आते हैं, अपना समय निकाल के सेशन अटेंड करते हैं और आप सबको मतलब अच्छा लगता होगा यहाँ पे आना, तो आप अपने और लोगों को भी जोड़िए इस सेशन से, तो भक्तांबर जी की हीलिंग का सभी लाभ लें, सभी को उसका फायदा पहुंचना चाहिए। इसी के लिए हमने ये अपना जो सेशन है। अंजलि जी सबसे सुझाव मांग लीजिए इसको और सुधारने के लिए। हाँ, आप बोलिए, को होस्ट हैं, आप भी कुछ बोल सकते हैं। नहीं, सबसे सुझाव ले लीजिए। जी हाँ, कि यदि कोई अपना सुझाव देना चाहे इसको और सुधारने में, तो अब ग्रुप पे डाल दें। जी, इस सेशन में आए हुए सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि अगर उनका कोई सुझाव है सेशन के लिए कि हम इसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या हमें इसके अंदर और क्या चीज करनी चाहिए जो सभी के लिए लाभकारी हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, तो आप सभी का स्वागत है। और इतवार के सेशन के अंदर हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप सब अगर कोई अच्छा विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं या कोई भजन बोलना चाहता है तो आप सभी का स्वागत है। आप ये जो हमारे लिंक है, लिंक के अंदर आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपने सुझाव हमारे को भेजिए, तथा आप अगर भजन बोलना चाहते हैं या कुछ और अच्छी जानकारी आपके पास है आप वो हमारे को बताइए। आप सभी का हेलो हेलो हेलो, क्या बोल सकता हूँ जी?
हाँ जी, कौन सा? कपूर, एसके कपूर। जी अच्छा, पता नहीं, अब मुझे लगता है शायद समय बचा हो कि नहीं बचा हो, नहीं लेकिन नहीं, बोलिए अच्छा बोलिए। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे पास भजन बड़ा अच्छा है, अगर इजाजत हो तो मैं गा लूं। हाँ, हेलो। ये एसके कपूर साहब बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, मुझे आपका वीडियो ऑफ ऑन ऐसा है कि लीजिए अब, ठीक है। ऐसा है कि अभी एक्चुअली थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो हम हाँ, मैं आपका इसीलिए भजन, इसीलिए हाँ, नहीं नहीं कोई हाँ बात हाँ नहीं। हाँ, ठीक है ठीक है। तो अब तो अगर हम, समय नहीं है तो बंद करते हैं, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, हाँ जी जी जी। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने कहा। आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेशन, कपूर साहब अपने स्पीकर ऑफ करिए आप। एक मिनट। जी, आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लिंक के साथ जोड़िए, जिससे कि उनका लाभ मिले, और आपके सुझाव जो हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप सेंड कीजिए, आप सभी का स्वागत रहेगा। इसी के साथ हम आज के सेशन का मंगल करते हैं। जय आदिनाथ जिनेंद्र। भगवान की जय। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सबको।